पालम विधानसभा के मधुबिहार वार्ड में आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ के सहयोग से मधुबिहार वार्ड में आम जनता की सुविधा के लिए आधार कार्ड कैंप लगाया गया, जो कि 1 महीने तक चलेगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपक जैन ने बताया कि लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही थी आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर विभाग में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड सभी का बनना है, लेकिन किन्हीं कारणों से कमियां रह जाती है। अब उन कमियों को पूरा करने के लिए लोग चक्कर पर चक्कर काटते हैं, किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। इन समस्याओं को देखते हुए विधानसभा की विधायक ने यहां पर आधार कार्ड की सुविधा करवाई। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कौशल शर्मा ने बताया कि मधुबिहार वार्ड की जनता सुबह से शाम तक लाइन में लगी रहती थी। आधार कार्ड में कलेक्शन करवाने के लिए काफ़ी दूर जाना भी पड़ता था। टोकन मिलते थे, लेकिन तब भी काम नहीं हो पाते थे। जनता परेशान थी। उनकी परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर आधार कार्ड कैंप लगवाया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपक जैन एवं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कौशल शर्मा ने मीडिया से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली मधुबिहार वार्ड। उमेश नहीं जी, यहाँ पे आधार कैंप लगा हुआ, कैसे आप लोगों को पता चला हमें और क्या करवाने हैं? हमें प्रचार से पता चला आधार कार्ड में नंबर लिंक करवाने आए। क्या पहले भी कोशिश की कहीं? हाँ, बहुत जगह हो नहीं पाया, तो यहाँ आम आदमी ऑफिस में आए हैं तो अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं इसको। नेहा नेहा जी, क्या कराने आप आई हैं फिर? मुझे फ़ोटो चेंज करवानी थी अपनी आधार कार्ड में और अपना नंबर। पहले से आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ जी। सुमन देवी। सुमन जी, क्या कराने आप आई हैं यहाँ पे? आधार कार्ड ही ID चेंज, मतलब एड्रेस। क्या? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है और एड्रेस चेंज कराना, किराए पर रहते थे। अच्छा, यहाँ कहाँ पे लगवा आई हैं आप? यहाँ पे कैसी जानकारी मिली? दीपक भाई जो हैं उनको ज़्यादा जानते हैं। अच्छा और ये जी, क्या कराने निकली आप? आधार कार्ड बनवाना आई हूँ मैं। पहली बार? हाँ, पहली बार। कैसी जानकारी मिली यहाँ की आपको? अब लोगों से पता चला मुझे, क्या कैंप लगा हुआ है। अच्छा, दीपक जैन जी, आधार कार्ड कैंप यहाँ पे लगाया गया। जैसे पता चला कि 1 महीने के लिए आधार कार्ड कैंप लगाया गया, आखिर कारण क्या है कि यहाँ पे आधार कार्ड कैंप लगवाने की जरूरत पड़ी? क्या आपने कुछ सर्वे किया अपने क्षेत्र में, जिससे कि यहाँ लोगों को जरूरत थी आधार कार्ड की? देखिए, मेरे यहाँ ना जनता दरबार लगता है, हमारा कार्यालय सांसद साहब का आगे। अभी इसको बना रहे हैं क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आती थी, जगह कम पड़ती थी, तो ये कौशल जी ने हमारे को पार्टी को ऑफिस दिया है। कौशल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मधुबिहार की जनता के लिए, मधुबिहार वार्ड की जनता के लिए इतनी बड़ा वो किया, इन्होंने सहयोग किया। तो हमारे पास लोग आते थे, हॉस्पिटल के लिए लोग आते हैं। आपको पता, दिल्ली सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं हॉस्पिटल के लिए। एक डाक स्कीम चला रखी है। डाक स्कीम का उद्देश्य है, अगर 30 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर इलाज ना मिले तो सरकारी डॉक्टर एक फार्म भरता है, आधार कार्ड उसके अंदर लगाता है, वोटर कार्ड लगाता है, और उसके बेस पे वो प्राइवेट में अपना इलाज फ्री करवा सकता है। उसमें क्या था, वोटर कार्ड में एड्रेस कुछ होता था, आधार कार्ड में कुछ होता था, समस्या आती थी। किसी का नाम में कोई मिस्टेक होती थी, वोटर कार्ड में कुछ थी, आधार कार्ड में कुछ थी। इन समस्या को देखते हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि लोगों के आधार कार्ड के लिए भी हमें करना चाहिए। लेकिन हमें पता था आधार कार्ड SDM ऑफिस में चेंज होता है, आधार कार्ड बैंकों में चेंज होता है, लेकिन वहाँ 40 टोकन मिलते हैं। यहाँ भी लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ ऐसी समस्या नहीं आ रही। यहाँ पर लोगों का काम हो रहा है। क्या यहाँ पे काम हो पा रहा है लोगों का? कितने ये तो देखो, मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो थोड़ी बड़ी बात होगी। आप पब्लिक से पूछना चाहिए। अभी पब्लिक अंदर है, आप व्यू लीजिएगा, पब्लिक बताएगी। लेकिन यहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही। कल मैंने फीडबैक पर्सनल फ़ोन किए, कल मैंने कौशल जी से नंबर लेके। कौशल जी ने कल 70 आधार कार्ड बनवाए। 70 के 70 लोगों को मैंने फ़ोन किया, उनसे पूछा कि हमारे कार्यकर्ताओं का कोई व्यवहार तो गलत नहीं रहा, हमारे दिल्ली सरकार के किसी अफसर का व्यवहार गलत नहीं रहा। उन्होंने इतने संतुष्ट थे, वो कह रहे जी ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी, ऐसे लोग हमने कभी नहीं देखे। वो जी करके तो बात करते हैं हमारे लोग, और व्यवस्था आपने देखी ली कि जिस तरीके से बनाते हैं। इस तरह जो आधार कैंप लगा हुआ है और मैं पीछे देख रहा, काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है, आखिर ये सोच कैसे आई? क्योंकि चुनाव का भी दौर कहा जा सकता है कैंप को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सबके क्रू टीम का यहाँ पे स्वागत है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये बेसिकली भीड़ 14 तारीख के बाद का टोकन है।
अभी कल से कैंप शुरू हुआ है, 15-16 तारीख चल रही है। हम 70 लोगों को टोकन दे रहे हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट देख सकते हो कि 16 तारीख के टोकन के लिए लोग खड़े हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन का अपना एक टाइम है, वो एक दिन में एक लिमिटेड 50 से 60 तक फीड करता है, वो हो रहा है। रही बात चुनावों की, तो मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि आने वाले निगम चुनावों का इससे कोई लिंक नहीं है, ये सेवा है। आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतने का आधार कार्ड का रिनोवेशन नहीं है, उसका अपना अलग आधार है, उसका एक जन आधार है, लोगों की सेवा है। मगर जो एक राजनीति की तरह देखा जाए या किसी अलग नेता से बात करे विपक्ष से, वो तो कहेगा कि एक राजनीति है। नहीं, विपक्ष नहीं, वो को लेके ये सब किया जा वो कोई भी कर सकता है जी, बोलने का सभी को अधिकार है। कितनी बड़ी राजनीति हो रही है, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, वो सब दिखाई दे जाएगा। अगर वो इसको राजनीति बोलते हैं, हमें मंजूर है ऐसी राजनीति करना। अगर लोगों की समस्या सोल्व होती है, हमें मंजूर है। अगर राजनीति करके हम लोगों के घरों में पानी पहुंचा पाते हैं, कल हम पानी की लाइन का उद्घाटन करें, बी ब्लॉक और B1 ब्लॉक डी का कर चुके हैं, A1 का कर चुके हैं, हमें मंजूर है। अगर लोगों के घर पर साफ सुथरा पानी कौशल जी के प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से, विधायिका जी के प्रयास हो जाता है, ऐसी राजनीति हम करते रहेंगे। अगर लोग हमें कहते हैं राजनीति करते हैं, हमें राजनीति करनी आती है, लोगों के लेंटर के पैसे लेने नहीं आते, हमें राजनीति करनी आती है, सफाई कर्मचारियों का पैसा खाना नहीं आता, हमें राजनीति करनी आती है। हम व्यापारियों के चालान नहीं कटवाते, हम लोगों को पानी पहुंचाते हैं, लोगों को वाईफाई देते हैं, लोगों को CCTV कैमरे देते हैं, लोगों को लिए ऐसी सुविधाएं लगाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के ऐसे कार्य करते हैं, और लोगों की सुविधा के लिए हम आगे भी खड़े रहेंगे, ऐसी राजनीति करते रहेंगे। और एक मैं और बड़ी अच्छी बात बताऊँ, अभी जो राजनीति की बात करी, लोग राजनीति करेंगे, चुनाव आ रहा है, लेकिन स्वच्छ राजनीति हो, जनता की राजनीति हो। कल एक राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना उचित नहीं होता किसी दुश्मन के पक्ष का। उनका काम देखिए, कल उन्होंने अपने एक फेसबुक पर और एक जनरल पोस्ट पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने दिवंगत आत्मा जनरल, जो हमारे जनरल साहब की डेथ हुई है, उनकी फ़ोटो को उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कुर्सी पे रखा है। आप उसका बैकड्रॉप देखिए, वो एक शराब के ठेके के सामने कुर्सी रखी हुई है। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है कि शराब के ठेके के सामने जनरल साहब की फ़ोटो रख करके उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यदि यही पॉलिटिक्स है तो लानत ऐसी पॉलिटिक्स पे। अगर आपने शराब की बात की, दिल्ली में शराब के ठेके आपने भी देखा जगह जगह खोले जा रहे हैं, और दिल्ली सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब आप कह रहे कि इस तरह की श्रद्धांजलि दी जा रही ठेके के सामने, तो जब घर घर ठेके होंगे तो कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए वाइन शॉप का खुलना, वाइन लिक्वर खुलना, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू से बाई पार्टीशन से चलता आ रहा है, उसको एक्सटेंड करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के व्यूज़ होते हैं, किसी का प्रोटेस्ट होता है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता। उसमें ये कहना कि दिल्ली गवर्नमेंट को तो विरासत में मिली है चीज़ें, ये तो है नहीं कि अभी से शुरू हुई है। ये लिक्वर कंजप्शन की जो पॉलिसी है, ये तो 40 साल पुरानी है, इसमें कोई आज तो बनाया नहीं है, वो तो रिनोवेट होता हो रहा है। अगर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको गवर्नमेंट को सुनती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि शराब के ठेके के सामने आप CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज की फ़ोटो रख करके वहाँ पर उसको श्रद्धांजलि दो। यही दिमाग है आप लोगों का। आप इस तरीके से यहाँ पे चुनाव जीतना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ धिक्कार है ऐसे चुनावों पे, ऐसी पार्टी पर धिक्कार है। ऐसी पार्टी का तो त्याग करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। आपको एक बात बता दूं, जो शराब के ठेके का मुद्दा आपने उठाया है, अब हम क्लियर कर देता हूं। शराब के ठेके एक्साइज डिपार्टमेंट अलॉट करता है। एक्साइज डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, मंदिर और स्कूल के 200 मीटर तक कोई ठेका नहीं खुलेगा, कम रेजिडेंशियल एरिया में कोई ठेका नहीं खुलेगा, और कोई ऐसा ठेका है भी नहीं जो रेजिडेंशियल में नहीं खुला हुआ। जो कॉमर्शियल मार्केट है, MCD लाइसेंस देती है, MCD NOC देती है कि वेदर मार्केट इज कॉमर्शियल और मिक्स लैंड और रेजिडेंशियल। अगर कॉमर्शियल मार्केट है, कॉमर्शियल मार्केट में तो एक्टिविटी होंगी, कॉमर्शियल मार्केट में ही ठेके खोले जाते हैं। इससे आप इस चीज़ को ये देखिए कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने जितने सासी बसा रखे हैं दिल्ली के अंदर, उन सासियों की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। मिडिल क्लास आदमी जो सासियों की तरफ जहरीली दारू खरीदता है, हो सकता है वो उस जहरीली दारू से बचे। ये भी है इसका। अगर कोई ऐसा ठेका मेरे को एक बता दो आप दिल्ली में जो रेजिडेंशियल एरिया में खुला है, मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.